तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन अपनी मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट में थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो हमने बिल्कुल इस जगह पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था जब मार्केट बिल्कुल ही बॉटम पर थी। आपको अपडेट कर दिया था मैंने कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो गई है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो एक बारी अपना प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ से हम एक बाउंस देख सकते हैं। और बाउंस भी आया एक, खैर मरा सा ही बाउंस आया, मगर जो है ऐसा ही आया बाउंस। अब उसके बाद मैंने आपको इस जगह पर अपडेट कर दिया था कि यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन हम ले सकते हैं। सरकार की तरफ से हमें एक तोहफा मिल चुका था 25% जो है टैक्स हाइक का एसटीटी में। तो मैंने कहा भाइयों यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन तो बनती है। तो यहाँ हमने एक शॉर्ट की पोजीशन ली और एक बढ़िया पैसा भी बना। अब मार्केट बिल्कुल डे लो पर बंद हुई है। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है डेली टाइम फ्रेम लगा के। तो भाइयों जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ इवनिंग स्टार बन चुका है। फ्राइडे के दिन बाय का बिल्कुल भी मत सोचना। फ्राइडे के दिन हम एक लोअर लेवल देख सकते हैं और फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं 17,900 16,900 भी हमें देखने को मिला। ठीक है, 16,900 भी मिल चुका है हमें और अगला टारगेट है 16,820। अब भाइयों आपको एक चीज़ बताऊं मैं। अब जैसे कि एनएससी का जो डाटा हमें बताता है कि 90% लोग लॉस करते हैं। ठीक है, 90% लोग लॉस करते हैं, जिसका एक कारण है बहुत बड़ा ये चार्जेस। अब अगर आप देखें अपना अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें आपको बहुत ही बड़ा संख्या दिखेगी चार्जेस का, कि अगर आप अपना चार्जेस हटाओ एक तरीके से कि चार्जेस हट जाए तो आप देखोगे कि आप तो प्रॉफिट में आ जाओगे, प्रॉफिट में। और मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि अगर चार्जेस पूरी तरीके से हटा लिए जाएं तो ये जो 90% लॉस का जो स्टेटमेंट है ना, सीधे 60% हो जाएगी, सीधे 60%। जो 30% जनता है ना, वो और उस 10% में ऐड हो जाएगी और 40% लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे और बस जो है 60% लोग लॉस में रह जाएंगे। मगर क्या करें, हमारी सरकार तो जो है हमारे लिए ऐसे तोहफे लाती ही रहती है। चलो अब इस बात को छोड़ो और इस बात पर फोकस करते हैं कि हम जो है मार्केट से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो भाइयों दो तरीके हैं मार्केट से पैसा कमाने के। एक तो भाइयों इंट्राडे का गेम है। इंट्राडे अगर आप समझ लो इंट्राडे प्ले करते हो तो मैंने आपके लिए इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी बना दी है, ट्रेंड आइडेंटिफायर स्ट्रैटेजी, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप उसे कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ पैसा बनाओगे ही बनाओगे। अब फ्राइडे के दिन ही अगर हम बात करें तो न्यूट्रल व्यू आया था। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं, ठीक है। न्यूट्रल व्यू आया था तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर जो है ये रहा फ्राइडे के दिन कि 1 घंटे की कैंडल के ऊपर अगर क्लोज आ जाता है तो फिर आप बाय का ट्रेड ले सकते हो। 1 घंटे के नीचे अगर क्लोज आ जाता है न्यूट्रल व्यू में तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हो। आप देखें तो भैया न्यूट्रल व्यू आया था, 1 घंटे के नीचे आ गया क्लोजिंग, तो आप भैया सेल का ट्रेड लो, यहाँ आपको थोड़ा पॉइंट मिलेंगे। अब न्यूट्रल व्यू में भाइयों ये होता है कि पॉइंट थोड़े कम मिलते हैं क्योंकि मार्केट का पॉजिटिव व्यू भी है और नेगेटिव व्यू भी है। तो आपको थोड़े पॉइंट कम मिलते हैं तो थोड़े कम पॉइंट से संतुष्ट हो जाओ, कुछ तो मिल रहा है कम से कम, लॉस से तो बच रहे हो। और दूसरा गेम होता है पोजिशनल। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ इवनिंग स्टार बन चुका है, ये इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, मार्केट सेल बन चुकी है। आप देखें तो फ्राइडे को इतनी बढ़िया रेड कैंडल मिली। तो अगर आपको समझ लो यहाँ आपने सेल मारा, थर्सडे के दिन पोजिशनल सेल मारा, आपको यह 16,900 का टारगेट मिल गया। आपने सोचा कि भैया ये प्रॉफिट मिल ले बढ़िया है, मैं बुक कर लेता हूँ, तो आपने बुक कर लिया। अगर आपने सोचा कि नहीं ये प्रॉफिट मिल ले ठीक नहीं है, मैं तो और प्रॉफिट चाहता हूँ, मैं तो 16,800 का टारगेट चाहता हूँ, 16,600 का टारगेट चाहता हूँ, तो आपने होल्ड करी पोजीशन, होल्ड करे हुए हो। आपका फिर जो स्टॉप लॉस होगा वो 17,200 होगा। 17,200 के ऊपर अगर 1 घंटे की क्लोजिंग मिल जाती है या डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिल जाती है तो आप एग्जिट कर लेते हो। ये बस दो तरीके होते हैं भाई मार्केट से पैसा कमाने के, सच बता रहा हूँ। बाकी कोई भी तरीका नहीं है मार्केट से पैसा कमाने का। आपका बाकी कुछ भी करते रहोगे, स्कैल्पिंग करते रहोगे, कोई भी अंडरस्टैंड कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, आपका लॉस ही लॉस होगा। आप सिंपल ये देखो, अब यहाँ पर जो है एक पोजिशनल सेल बना, पोजिशनल सेल यहाँ 2 दिन कंसोलिडेशन हुई, तीसरे दिन ब्रेक डाउन हुआ, आपने जो है 17,700 का एसएल डाल के पोजिशनल सेल मारा, आपको ये टारगेट मिला, आपने समझ लो यहाँ बुक नहीं किया, आपने कहा कि नहीं मैं तो वेट करूँगा।
तो आपने जो है वेट करते रहा तो आपको और पैसा मिला। जिसने समझ लो इतने टारगेट पे ही बुक कर लिया वो उसमें संतुष्ट हो गया, जिसने समझ लो वेट किया उसे और टारगेट मिला। और कभी कभी वेट करने से एसएल भी हिट हो जाता है, क्योंकि ये दो धारी तलवार होती है। आपको अगर वेट करने से पैसा मिलेगा तो वेट करने से लॉस भी मिलेगा। तो सिंपल है भाइयों, ये दो चीज़ें फॉलो करो, ज़्यादा कुछ भी मत करो। अब तो और स्कैल्पिंग अगर करते रहोगे, शॉर्ट टर्म खेलोगे एकदम कि आपको समझ लो यहाँ अपने ट्रेड मारी और एकदम से बुक कर लिया, या यहाँ ट्रेड मारी एग्जिट मार लिया, तो आपका लॉस ही होगा, क्योंकि चार्जेस तो आप देख रहे हैं दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। चलो अब डेली टाइम फ्रेम तो हमने लगा लिया, तो अब बात करते हैं कि आगे मार्केट कहाँ जा सकती है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि SGX निफ्टी 100 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है, 100 पॉइंट पॉजिटिव। तो मार्केट जो है लगभग 17,020 के आसपास खुल सकती है। ठीक है, 17,020 के आसपास खुल सकती है। तो मार्केट में भाइयों एक रेजिस्टेंस लेवल 17,100 रहेगा। अगर 17,100 को मार्केट पार कर लेती है तब हो सकता है ये इंट्राडे के लिए पॉजिटिव हो थोड़ा बहुत। मगर अगर 17,100 को नहीं पार करती है मार्केट, गैप अप होने के बाद दोबारा जो सारा गेन गिव अप कर देती है, तो फिर दोबारा जो है आपको पहले फ्राइडे का डे लो मिल सकता है और आपको 16,800 का टारगेट मिल सकता है अगर ये फ्राइडे का लो ब्रेक करती है मार्केट। अभी आपको ज़्यादा कोई व्यू बनाना नहीं है, क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव व्यू बनाना है तो मार्केट को इसके ऊपर निकलना पड़ेगा पोजिशनली। अगर आपको पॉजिटिव व्यू बनाना है तो मार्केट को 17,200 के ऊपर निकलना पड़ेगा। और अगर आपको जो है एक बड़ा टारगेट चाहिए तो 16,800 के नीचे मार्केट की क्लोजिंग चाहिए, तभी आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है डाउन साइड के लिए। उससे पहले मार्केट ऐसे ही झटके खाती रहेगी। इंट्राडे के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अगर मार्केट जो है 17,100 से रिजेक्ट होती है तो दोबारा सेल की कैंडिडेट बन जाएगी, और 17,100 के ऊपर निकल जाती है तो आपका दिल है बाय करने का तो आप कर सकते हैं 17,200 के टारगेट के लिए। वरना फिर आप वेट कीजिए कि 17,200 के ऊपर निकल जाती है तो मैं बाय करूंगा, उससे पहले मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भाइयों 39,600 आपका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर समझ लो 39,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगती है, एक घंटे की क्लोजिंग, पहला जो एक घंटा है वो देखना है आपको। अगर पहला एक घंटे की क्लोजिंग 39,600 के ऊपर आ जाती है तब हो सकता है इंट्राडे के लिए मार्केट पॉजिटिव रहे और मार्केट जो है 39,900 तक का टारगेट दिखा दे। मगर अगर पहले एक घंटे में मार्केट गिव अप कर देती है अपना सारा गेन, तो फिर मार्केट जो है 39,200 और 39,000 का टारगेट आपको दिखा सकती है मंडे के दिन। अब थोड़ा डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं भाइयों। तो डाउ जोन्स भाइयों पूरी तरीके से एक रेंज में है, जिसका अपर एंड है 32,500 और लोअर एंड है 31,800। तो इस रेंज में डाउ जोन्स फंसा हुआ है। अगर इसके ऊपर निकलता तो डाउ जोन्स में एक हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और इसके नीचे निकलता तो फिर हमें एक वीकनेस देखने को मिलेगी। तो अगर डाउ जोन्स में इस लेवल के नीचे निकलता है, वीकनेस मिलेगी, तो हमारी मार्केटों में भी वीकनेस आ जाएगी। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमारी मार्केटों में भी स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो आपको इसे भी फॉलो करना है। अगर इसे आप फॉलो करोगे तो काफ़ी फ़ायदा ही रहेगा आपको। अब विक्स देखें तो 5% अप हुई थी फ्राइडे के दिन। अब देखते हैं मंडे के दिन। अगर मंडे के दिन विक्स नहीं गिरती है शुरुआत में, आपको शुरुआत में देखना ज़रूरी है। अगर शुरुआत में विक्स नहीं गिरती है तो समझ लेना कि मार्केट जो है जो 39,600 रेजिस्टेंस लेवल और 17,100 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, उससे हाई चांस है कि रिजेक्ट होके वापस नीचे का लेवल दिखा देगी। आप वन टाइम कम से कम दिखा देगी। तो इसलिए आपको विक्स पर नज़र रखनी है मंडे के दिन। अगर विक्स अच्छा खासा रेड में नहीं आता है, 3-4% रेड में नहीं आता है, तो फिर समझ लेना मंडे के दिन भी कोई ना कोई दिक्कत है। ठीक है, तो बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।